नमस्कार। श्री हरि नारायण गोधाम की इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। पिछली वीडियोज में हम सावन के महीने के ऊपर चर्चा की कि उसमें किस तरह के रोग आते हैं और किस तरह की औषधियों से, भोजन से, हम खान पान से ठीक हो सकते हैं। अब जब हम रक्षाबंधन के पर्व के बाद भाद्र माह में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब हम भाद्र माह के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। और ये महीना आप विश्वास मानिए बहुत अधिक खतरनाक है। यदि सबसे अधिक जोर देख करके आयुर्वेद में किन्हीं 2 महीनों को खतरनाक बताया गया है, तो उनमें से एक है भाद्र माह और एक इससे अगला माह अश्विन माह, जिसमें पित्त की विकृतियां बहुत अधिक तेजी से बढ़ेंगी। और ये जो विकृतियां आएंगी, इनसे जो रोग उत्पन्न होंगे वो बहुत अधिक खतरनाक होंगे। इतने खतरनाक कि आयुर्वेद ने इन्हें यमराज की डाढ़ी कह करके पुकारा है इन 2 माह को। इस माह के रोगों के ऊपर जाने से पहले जो दोनों माह की, सावन माह और भाद्र माह की संधि पर जो एक विशेष रोग आता है वो वायरल फीवर। अब जब भाद्र माह की तीखी धूप पड़ेगी तो उसके अंदर यह बुखार सर्दी जुकाम लेते हुए लोगों में दिखाई पड़ेगा। ये कोई भारी बुखार नहीं है और इसको हमारे जो पूर्वज थे वो भली भांति इसकी चिकित्सा जानते थे कि इस माह में बबूल पे फूल लगे होते हैं और बबूल के 5-7 फूल यदि ले लिए जाए और उनके साथ 2 चुटकी नमक मिलाकर के काढ़ा बना दिया जाए, और इस मौसम में यह काढ़ा किसी वरदान से कम नहीं होता। लेकिन ध्यान दे, कभी भी कोई भी काढ़ा किसी भी ऋतु में लेना उचित नहीं है। यदि आपके यहाँ भी बबूल का वृक्ष पाया जाता है तो आप भी इस काढ़े को बना करके और इसका प्रयोग कर सकते हैं वायरल ज्वर में, जो सर्दी जुकाम के साथ आएगा, और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब अगले 2 माह तक, इस माह और इससे अगले माह तक पित्त जनित रोगों की बाढ़ आएगी। पित्त के विशेष रोग आएंगे जिसमें जरा सी भी असावधानी हमारे प्राणों को संकट में डाल सकती। यदि अब हम पित्त जनित इन 2 माह के रोगों के ऊपर चर्चा करें तो इनमें दाह के रोग, जलन के रोग, जैसे कि तलवों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, आंखों में जलन होना, आंखों में लालिमा का आ जाना, आंखों में खुजली होना, और इस माह में जिसको हम करांत का रोग भी बोलते हैं, जो अंदर अंदर हमारी हड्डियों के पास जलन करता है और बुरी तरह तड़फाता है, ऐसा रोग भी इस समय पर विशेष तौर पर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ रक्त का बहना, आपके मसूड़ों से रक्त का बहना, आपके यूरिन के जरिए रक्त का बहना, आपको खूनी दस्त लगना या खूनी बवासीर का होना, या इस समय पर बीपी हाई होना और उससे सर में क्लोटिंग का जम जाना, ये सब रोग इस समय पर देखने को मिलेंगे। और महिलाओं में पीरियड्स में ब्लीडिंग का अधिक होना, इस समय पर तरह तरह की एलर्जी होना, जैसे त्वचा में सोरासिस वगैरह का बढ़ जाना, लाल चटके होना, साथ ही साथ श्वास एलर्जी, जितनी भी श्वास से संबंधित एलर्जियां हैं वो एलर्जियां, छींक, अस्थमा, सूखी खांसी का आना, टसके आना, ये सब रोग इस समय पर बढ़ेंगे। और इस समय पर मानसिक और हृदय के रोग, जैसे घबराहट, बेचैनी होना, अनिद्रा, रात को लगभग 12-1 बजे लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाना, जलन कलेजे में होना, और मिर्गी के दौरे होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरी छा जाना, यहाँ तक कि नींद में बड़बड़ाना और सोते सोते डर जाना, ये सब रोग भी इस मौसम में विशेष तौर पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस माह में अल्सर के रोगी भी बढ़ जाएंगे और आहार नली की विकृतियाँ, जैसे उल्टी आना, हिचकी आना, साथ ही साथ शौपन दोष और महिलाओं में अंडे की विकृतियां होगी, वो इस माह में बढ़ जाएगी। इस माह में जो हम कहते हैं कि सर्द गर्म हो गई, उस सर्द गर्म के कारणवश इस समय पर पथरी का हो जाना, शरीर में लाइपोमा या अन्य गांठों का बन जाना और पसीना अधिक आना, साथ ही साथ खतरनाक बुखारों का आ जाना, जिनमें टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाना, ये सभी रोग इन 2 माह में आपको देखने में आएंगे।
इनमें अधिकांश रोग विशेष खतरनाक माने गए। इन रोगों से यह तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों इन दो माह यमराज की डाडी कहा गया। हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है, या तो मारे सिर का काम या मारे भादवे का काम। भादवे की धूप, भादवे की धूप इतनी तीक्ष्ण होती है जो बहुत अधिक तेजी से पित्त को विकृत करती है। किंतु आप घबराएं नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इन बीमारियों से, इन रोगों से बचने के लिए पहले से ही जन्माष्टमी का पर्व हमारी परंपराओं में डाल दिया, जिससे कि हम इन रोगों से बचे रह सकें। यदि आप भी चाहते हैं कि ये सब रोग आपको परेशान ना करें, तो आपको मात्र इतना ख्याल रखना है कि आप केवल भगवान कृष्ण को ज्ञात करें कि वो अपने जीवन में क्या क्या करते थे। हम पूरे भाद्र माह में हर एक रोग से कृष्ण जी को जोड़ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने हर रोग की चिकित्सा हमें अपने जीवन काल में दर्शाई। हम अलग अलग रोगों पर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए समाधानों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज पूर्वजों द्वारा, ऋषियों द्वारा दिए गए उस समाधान पर चर्चा करते हैं जिससे कि वो रोग आए ही ना। उसके लिए उन्होंने हमें पंजीरी का प्रसाद भेंट किया। पंजीरी का प्रसाद इस समय इतना विशेष हो जाता है कि यह इस समय आने वाले रोगों को पहले ही निष्क्रिय कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि जन्माष्टमी के पर्व पर हमारे यहाँ मंदिरों में पंजीरी बांटने का प्रावधान रहा है। वो जो प्रसाद है वो विशेष गुणकारी है, किंतु समय के साथ हमारी आई अज्ञानता ने इस प्रसाद को विकृत कर दिया है। पंजीरी जो कि 5 विशेष पित्त समन औषधियों से निर्मित होती है, जिसके अंतर्गत धनिया, नारियल, गोघृत, भुना हुआ शुद्ध आटा व शुद्ध खांड या मिश्री का प्रयोग किया जाता है। इन 5 घटक का प्रयोग एक विशेष मात्रा के साथ होता है, जो हम आपकी स्क्रीन पर डाल देंगे कि किस अनुपात में आपको इसको मिलाना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि इसमें प्रयोग होने वाला जो शुद्ध मीठा है वो विशेष तौर पे शीतल होना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इसमें या तो चीनी प्रयोग कर रहे हैं जो एसिडिक है, या फिर चीनी की बनी हुई सिट्टा मिश्री जो उसी का विकृत रूप है उसको प्रयोग कर रहे हैं, जो स्वयं ही पित्त को बढ़ा देगी। ना तो सिट्टा मिश्री जो आ रही है वो शुद्ध है और ना ही वो चीनी शुद्ध है। इसलिए गन्ने की बनी हुई शुद्ध खांड जहां से भी आपको उपलब्ध हो आप उसका उपयोग करें। और अधिक यदि इसको शीतल करना हो तो इसके अंदर शुद्ध खांड की बनी हुई मिश्री का प्रयोग कीजिए और शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ जो धनिया आप इसमें प्रयोग करेंगे वो धनिया पिसा हुआ ना होकर के यदि कुटा हुआ हो तो वो और विशेष लाभकारी हो जाएगा। इस माह के आने वाले रोगों की उष्णता, गर्मी को रोकने के इस प्रसाद में प्रयोग होने वाले घटक स्वयं ही बहुत शीतल हैं। इतने शीतल हैं कि यह प्रसाद आपके सारे रोगों को अकेले हरा सकता है। पंजीरी के नाम से ही आपको पता लगता है कि इसमें केवल मात्र 5 ही चीज़ों का प्रयोग होता है और 5 का ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने स्वाद के वशीभूत होकर के यदि हम इसमें अलग अलग चीज़ें मिला करके इसमें त्रुटि करते हैं तो वही प्रसाद हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान दें कि यह प्रसाद केवल एक दिन मात्र के लिए नहीं बनाया गया, यह प्रसाद पूरे भाद्र माह सेवन करने के लिए बनाया गया है। यदि हम पूरे भाद्र माह इस प्रसाद का सेवन करते रहें तो अवश्य ये हमें विशेष लाभ दे। किंतु यह भी ध्यान दें कि केवल औषधि ही हमें स्वस्थ नहीं रखेगी, हमें परहेजों पर भी विशेष ध्यान देना रहेगा कि क्या क्या अपथ्य हैं इस मौसम में जो हमें सेवन नहीं करना है। उसमें हमें उष्ण और अम्लीय चीज़ें जो एसिडिक हैं और गर्म हैं उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि छाछ का सेवन, दही का सेवन, गुड़ या शक्कर जो कि उष्ण हैं उनका सेवन नहीं करना है। खांड मिश्री क्योंकि शीतल हैं इनका सेवन विशेष लाभकारी रहेगा। इन्हीं के साथ हमें कोल्ड ड्रिंक
विशेष नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ तक कि इस मौसम में यदि गर्म जल का भी प्रयोग किया जाए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस समय शीतल जल का सेवन करें। शीतल जल घड़े का हो, ना कि फ्रीज का या अन्य उपकरणों से ठंडा किया हुआ हो। मसालों में राई और हींग का सेवन इस समय बंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है कि यदि वर्षा हो रही है तो वो वर्षा काल ही माना जाएगा। यदि तीखी धूप गिरने लग जाए भाद्र माह की तो वो भाद्र माह माना जाएगा, चाहे वो वर्षा काल में तीखी धूप गिरे या भाद्र माह में। तो इस चीज़ का ध्यान आपको अपनी बुद्धिमत्ता से रखना है कि कब किस तरह का सेवन हमें करना है। तो आशा करते हैं कि हम आप तक पंजीरी के महत्व को पहुंचाने में सक्षम हुए, और आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने और अपने परिवार व आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए इस पंजीरी के विकृत हुए रूप को ठीक करने में तथा इस परंपरा को दोबारा से पुनर्जीवित कर पूरे समाज के स्वास्थ्य सुधारने के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके समाज का कल्याण करने में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।